अज़ीज़ तलबा, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों को खुश रखे। हमने स्टेट्स ऑफ मैटर 2 यूनिट 5 है लिक्विड का स्टार्ट लिया हुआ है। इस पर लेक्चर नंबर 14 है। वंडरवाल फोर्सेस लेक्चर 09 है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा स्टार्ट है। आज इसमें हम डिस्कस करेंगे लंदन फोर्सेस। तो लेक्चर का स्टार्ट लेते हैं। मेरा नाम है ग़ुलाम नबी और आप देख रहे हैं हमारा प्यारा सा खूबसूरत सा चैनल केमिस्ट्री वाला। अच्छा, इसको हम लंदन फोर्सेस का भी नाम देते हैं। इसकी लफ्ज़ मालूम होता है लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस। लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस हम इसको कहते हैं। आप इसको लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस के नाम से भी याद कर सकते हैं। इसके लिए एक और लफ्ज़ भी इस्तेमाल होता है, इंस्टंटेनियस डाइपोल, इंड्यूस डाइपोल, इंस्टंटेनियस डाइपोल, इंड्यूस डाइपोल इंटरएक्शन। तो मुख्तलिफ़ नाम इसके लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। इसमें से कोई भी नाम आपके पास आ जाए। इसको डिस्पर्शन फोर्सेस भी कहते हैं। डिस्पर्शन फोर्सेस, हम इसके लफ्ज़ डिस्पर्शन फोर्सेस भी इस्तेमाल करते हैं। तो मुख्तलिफ़ नाम है, आप इसके लिए यूज़ कर सकते हैं। इसको लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस का भी नाम देते हैं, लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस। हम इसको इंस्टेंटेनियस डाइपोल, इंड्यूस डाइपोल फोर्सेस का भी नाम देते हैं। इसको डिस्पर्शन फोर्सेस का भी नाम दिया जाता है। मुख्तलिफ़ नाम हैं जो एग्ज़ाम में आते रहते हैं। तो ये मुख्तलिफ़ नामों से जो भी नाम आ जाए, डिटेल यही लिखनी है जो हम अभी बोर्ड के ऊपर तफसीलन कर रहे हैं। देखिए, अगर हमारे पास ये एक कंटेनर है, ये थोड़ा सा तवज्जो रखें, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। हमारे पास एक कंटेनर है। इस कंटेनर में हमने लेट्स सपोज़ नोबल गैसेस ले रखी हैं। ये जो कंटेनर है इसमें हमने नोबल गैसेस को ले रखा है। नोबल गैसेस से मुराद हमारी क्या है, हमने इसमें हीलियम को ले रखा है। लेट्स सपोज़ नोबल गैसेस ग्रुप नंबर 8 है। हीलियम है, नियान है, आर्गान है, क्रिप्टॉन है, ज़ीनान है, रेडान है। तो ये हीलियम जो हमने ले रखा है, नोबल गैसेस जो हमने ले रखा है, इनके दरमियान देखी गई है कि ये हीलियम जो है एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। ये जो हीलियम हमारे पास मौजूद है, ये हमारे पास एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। अब ये जो हमारे पास हीलियम है जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, इसके दरमियान देखी गई है, लंदन एक साइंटिस्ट का नाम है, इसने जो है इसके दरमियान जो है नोट किया है वीक फोर्सेस जो है यहाँ पर इसने नोट किए हैं। इस फोर्सेस को नाम देता था कि ये फोर्सेस लंदन फोर्सेस हैं। लंदन फोर्सेस। इस तरीके से हीलियम का मॉलिक्यूल है, इसके दरमियान भी ये आपको फोर्सेस नज़र आ रही हैं। इन फोर्सेस के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है, लंदन फोर्सेस का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है। अब ये फोर्सेस कैसे पैदा होती हैं, इसकी डिटेल आपकी किताब आपको लिख कर दे रही है। ये फोर्सेस उम्मीद आपको नज़र आ रहा होगा, क्लियर नज़र आ रहा होगा। हाँ, बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है। तो इन फोर्सेस को हम नाम देते हैं लंदन फोर्सेस। तो ये वीक फोर्सेस देखी गई हैं हीलियम के मॉलिक्यूल्स के दरमियान, हीलियम्स के एटमों के दरमियान। हीलियम मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल है, तो उनके दरमियान ये फोर्सेस देखी, इनको नाम देते हैं लंदन फोर्सेस। अब ये फोर्सेस पैदा कैसी होती हैं, इसके लिए क्या होता है कि लेट्स सपोज़ मेरे पास ये एक हीलियम का एटम है, मेरे पास ये भी एक हीलियम का एटम है। अब हीलियम का जो न्यूक्लियस है पॉजिटिव चार्ज रख रहा है, ठीक है, ये भी हीलियम है और ये भी हीलियम है। अब इसमें इलेक्ट्रॉन मौजूद है। ये हीलियम जो है इलेक्ट्रॉन रखता है ऐसे, इस किस्म के। अब ये इलेक्ट्रॉन जो है मुसलसल हरकत कर रही हैं ऐसे। ये इलेक्ट्रॉन जो है हरकत कर रही हैं ऐसे, ये इलेक्ट्रॉन जो हरकत कर रही हैं ऐसे। यानी ये इलेक्ट्रॉन को आप देख रहे हैं कि इस दायरे में क्या कर रही हैं, हरकत कर रही हैं, यानी सर्कुलेट हो रही हैं, हरकत कर रही हैं इस दायरे के अंदर। तो क्या होता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जब एक दूसरे के करीब आती हैं, ये इलेक्ट्रॉन जब एक दूसरे के करीब आते हैं
तो क्या होता है कि इनके दरमियान रिपल्शन पैदा होगी। ये इलेक्ट्रॉन आपस में जो करीब आएंगे तो इनके दरमियान रिपल्शन पैदा होगी। रिपल्शन, मैं यहाँ पर REPUL लिख रहा हूँ। रिपल्शन पैदा होगी इनके दरमियान, रिपल्शन पैदा होगी। अच्छा, रिपल्शन पैदा होगी इनके दरमियान, तो ये जो आपके पास या रिपल्शन समझें, या ये मालिक्यूल जो घूम रहा है इस तरह, सॉरी ये जो इलेक्ट्रॉन इस तरह घूम रहे हैं इसके आसपास, ये किसी लम्हे के ऊपर मोमेंटरी, किसी लम्हे के ऊपर मोमेंटरी जो है ये यहाँ पर इस तरह जो घूम रहे हैं, किसी भी लम्हे के ऊपर क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन जो हैं थोड़ा सा ऐसे शिफ्ट होंगे। ये इलेक्ट्रॉन ऐसे शिफ्ट होंगे, जो शेप है जो स्फेरिकल है ये थोड़ी सी डिस्टॉर्ट होगी, ऐसे नज़र आ रही है। ऐसे नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन इस तरफ शिफ्ट हो जाएंगे और पॉजिटिव प्रोटॉन जो है न्यूक्लियस इस तरह शिफ्ट होगी। ये मोमेंट्री होगी, किसी लम्हे के ऊपर इस तरह होगा। तो ये डिस्टॉर्शन होगी, यहाँ पर जो है इसकी शेप थोड़ी जो है डिस्टॉर्ट हो गई, थोड़ी सी चेंज हो गई है। तो यहाँ पर ये जो आपके सामने इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये नेगेटिव चार्ज एरिया बन गया और ये पॉजिटिव चार्ज एरिया बन गया। ये डाइपोल बन रहा है। इस डाइपोल के लफ्ज़ इस्तेमाल होगा इंस्टेंटेनियस डाइपोल। इंस्टेंटेनियस डाइपोल का लफ्ज़ हम इसके लिए क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। तो ये पैदा हो जाएगा इंस्टेंटेनियस डाइपोल, यहाँ पर पैदा होगा। अब इसका असर क्या होगा कि ये चीज़, ये जो इंस्टेंटेनियस डाइपोल है हीलियम का, ये असर इसके ऊपर भी डालेगा। ये जो हमारे पास इसके ऊपर ये असर डालेगा, तो इसके अंदर जो है ये सूरत हाल पैदा होगी। यहाँ पर देखें ये पॉजिटिव है, अब यहाँ पर सूरत हाल इसको भी इस तरह करेगा। थोड़ा देखें इसको भी डिस्टॉर्ट करेगा, इसकी शक्ल को भी थोड़ी सरल लाएगा। तो देखें शक्ल में फ़र्क आ रही है। ये इसमें भी नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन इस तरफ आ जाएंगे और पॉजिटिव चार्ज इस तरफ। इसको नाम देंगे इंड्यूस्ड डाइपोल। इंड्यूस्ड डाइपोल, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। उम्मीद है नज़र आ रहा होगा आप लोगों को। थोड़ा सा बोर्ड हमारा कट गया होगा, हाँ बस नज़र आ रहा है, उम्मीद है नज़र आ रहा है। थोड़ा सा ऊपर कर ले, ठीक है, अभी नज़र आ रहा है। इसको नाम देखें इंड्यूस्ड डाइपोल। ये हो जाएगा इंस्टेंटेनियस डाइपोल है और ये हो जाएगा इंड्यूस्ड डाइपोल, हमारे पास आ जाएगा। अब इनके दरमियान जो है वीक अट्रैक्शन पाई जाएगी। इनके दरमियान जो है वीक अट्रैक्शन पाई जाएगी। इस अट्रैक्शन को नाम देते हैं लंदन फोर्सेस। लंदन फोर्सेस या लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस या डिस्पर्शन फोर्सेस या इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। अब इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन हम इसको नाम देते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन है। तो ये इलेक्ट्रॉन मोमेंटरी किसी लम्हे के ऊपर क्या होगा कि इस तरफ शिफ्ट होंगे और पॉजिटिव चार्ज इस तरफ शिफ्ट होगा, थोड़ा सा डाइपोल बनेगा। इसकी शेप जो स्फेरिकल थी वो बेजवी शक्ल, अंडे की शक्ल इख्तियार करेगी, अपनी शेप इसकी ख़राब हो गई, डिस्टार्ट होगी। और उसके बाद जो है इसको यहाँ जो डाइपोल बनेगा इसको नाम दिया जाएगा इंस्टेंटेनियस डाइपोल, इसको नाम दिया जाएगा इंड्यूस्ड डाइपोल का नाम दिया जाएगा। अब इसके दरमियान वीक फोर्सेस पैदा होंगी जिसको हम नाम देते हैं लंदन फोर्सेस का नाम इसके लिए हम क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। तो ये एक छोटा सा कंसेप्ट है। अब इसी की डिफिनीशन आपकी किताब ने ये डिफिनीशन आपके सामने लिखी हुई है। डिफिनीशन को लिखना चाहते हो तो लिख लो। द वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, द वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, द वीक intermolecular forces molecular forces weak intermolecular forces, जो कमज़ोर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं, जो पाई जाते हैं कमज़ोर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, जो कमज़ोर द वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस
रिजल्टिंग फ्रॉम द कांस्टेंट मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिजल्टिंग फ्रॉम द कांस्टेंट मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का जो कांस्टेंट मोशन है उसकी वजह से एक वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वगैरह क्या होंगी, पैदा होंगी। और उसके बाद क्या होगा, एंड द क्रिएशन ऑफ इंस्टेंटेनियस डाइपोल, एंड द क्रिएशन ऑफ इंस्टेंटेनियस डाइपोल। और इसकी वजह से एक डाइपोल जो पैदा होगा किसी लम्हे के ऊपर, इसको इंस्टेंटेनियस डाइपोल का नाम होगा। और इसकी वजह से इंस्टेंटेनियस डाइपोल पैदा होगा। उसके बाद इंड्यूस्ड डाइपोल पैदा होगा, इंड्यूस्ड डाइपोल। इंड्यूस्ड डाइपोल पैदा होगा। और इसके दरमियान वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होंगी, इसको नाम दिया जाता है लंदन फोर्सेस। लंदन फोर्सेस का हम इसको नाम देते हैं। तो ये इसकी डिफिनीशन के अल्फाज हैं जो आपके सामने यहाँ पर आ रहे हैं। और ये वीक फोर्सेस होती हैं, वीक फोर्सेस। और याद रखें पीछे हमने डाइपोल इंटरेक्शन पढ़ा था। ये जो लंदन फोर्सेस हैं या डिस्पर्शन फोर्सेस हैं, ये वीकर देन डाइपोल इंटरेक्शन, डाइपोल इंटरेक्शन से वीक हैं। ये यूट्यूब पर टाइप करें डाइपोल इंटरेक्शन बाय केमिस्ट्री वाला, तो इससे पहले मैं इसके ऊपर लेक्चर दे चुका हूँ। फोर्स की कुव्वत के लिहाज से, स्ट्रेंथ के लिहाज से देखा जाए तो लंदन डिस्पर्सन फोर्सेस वीक हैं देन डाइपोल इंटरेक्शन। और इसके ऊपर IIMD कैट के MCQs बनते हैं। इसके बाद इंशाल्लाह MCQs का सेक्शन में लाऊंगा इसी टॉपिक के ऊपर, वंडरवाल फोर्सेस पर MCQs का लेक्चर ज़रूर लाऊंगा। तो इसको नाम देते हैं लंदन डिस्पर्सन फोर्सेस वगैरह। और ये आपको किस में नज़र आते हैं, आपके पास जो ग्रुप नंबर 8 है, ग्रुप नंबर 8 में आपको नज़र आएंगे। ग्रुप नंबर 8A नोबल गैसेस, जिसको हम नाम देते हैं नोबल गैसेस। उसमें आपको नज़र आएंगे जैसा कि हीलियम है, नियान है, आर्गन है, क्रिप्टन है, जिनन है, ठीक है, रेडन है, इनके अंदर आपको नज़र आएंगे। इसके अलावा जो है ग्रुप नंबर 7A में आपको नज़र आएंगे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनमें आपको नज़र आएंगे। जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में आपको नज़र आएंगे। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, इनका इफेक्ट होता है, लंदन फोर्सेस का इफेक्ट होता है। लंदन फोर्सेस जो हमारे पास मौजूद हैं, इनका इफेक्ट होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट इफेक्ट होता है ऑन बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट MCQs के लिहाज से IIMD कैट है या कहीं इम्तिहान आप दे रहे हैं कहीं पर भी, तो आप जो है इससे MCQs बनकर आते हैं। इनका इफेक्ट जो है मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर बहुत वाज़े पाया जाता है। अब वो फैक्टर कौन से हैं जिसके ऊपर जो लंदन डिस्पर्सन फोर्सेस जो है डिपेंड करती है? टू मेन फैक्टर्स यहाँ पर समझ लें, 2 मेन फैक्टर्स हैं, ये मेन फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर लंदन डिस्पर्सन फोर्सेस डिपेंड कर रही है, जिसके ऊपर लंदन फोर्सेस डिपेंड करेगी। 2 फैक्टर हमारे पास मौजूद हैं जिसके ऊपर लंदन फोर्सेस क्या करेगी, डिपेंड करेगी। अब जल्दी से इसको नोट कर लें, शाबाश। 2 फैक्टर हैं, एक फैक्टर है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और दूसरा है शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स।
दो फैक्टर हैं जिस पर ये डिपेंड करती है, एक है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन्स की जो नंबर्स हैं, मॉलिक्यूल ले लें, एटम ले लें मॉलिक्यूल में, और दूसरा है शेप ऑफ मॉलिक्यूल, शेप ऑफ मॉलिक्यूल। इसके ऊपर जो है लंदन डिस्पर्सन फोर्सेस जो हैं बहुत ज़्यादा क्या करती हैं, डिपेंड करती हैं। तो हम सबसे पहले देखने जाएंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की तरफ जाएंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मॉलिक्यूल के जो हमारे पास मौजूद है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, आप किताब आपको लिख कर दे रही है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को देखा जाएगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और लंदन फोर्सेस की डायरेक्ट रिलेशन है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और लंदन फोर्सेस की डायरेक्ट रिलेशन है। जितने इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे लंदन फोर्स उतनी ज़्यादा होती जाएगी। जैसे अब यहाँ पर देख लें, यहाँ ये आप देख रहे हैं इसको, ये यहाँ पर आप देखें हीलियम जो है इसके एटॉमिक नंबर 2 है, नियान का 10 है, आर्गन का 18 है। इस तरीके से आप चेक करें नंबर्स को। तो जितना एटॉमिक नंबर बढ़ेगा उतना हमने देखा है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बढ़ते जाएंगे। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे तो लंदन डिस्पर्सन फोर्सेज भी बढ़ती जाएगी। इस वजह से इसका एटॉमिक नंबर है 2, हीलियम इसका एटॉमिक नंबर है नियान का 10, हीलियम, नियान, आर्गन, इस तरह एटॉमिक नंबर बढ़ेगा। हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनान और रेडॉन। तो आप देख रहे हैं एटॉमिक नंबर इस तरह बढ़ रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बढ़ रहे हैं। तो लंदन डिस्पर्सन फोर्सेस का ऑर्डर ये रहेगा। लंदन डिस्पर्सन फोर्सेस का ऑर्डर है, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे यानी एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, उतना लंदन डिस्पर्सन फोर्सेस भी बढ़ेंगे। यही कंसेप्ट आपके पास यहाँ पर भी है। फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है। एस्टेटिन तो रेडिएक्टिव होता है, तो इनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे। जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बढ़ रहे हैं, उतने इनके दरमियान लंदन डिस्पर्सन फोर्सेस क्या होती जाएंगी, ज़्यादा होती जाएंगी। ये बातें एमसीक्यूज़ के लिहाज से आपने याद रखनी है। ईटा है, एमडी कैट है, या आप कहीं कम्पिटेटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं तो ये एमसीक्यूज़ में बातें आती रहती है। इसको नोट कर लें ताकि मुझे जगह ज़रूरत पड़ेगी इस पर मज़ीद बात भी करनी है। नोट कर लें, शाबाश। हमारा डस्टर कहाँ पर है जी, ये हमारा डस्टर पड़ा हुआ है। नोट कर लें, शाबाश। उम्मीद है आपने नोट कर लिया होगा। ठीक है जी, अच्छा जी। अब जो है इसके ऊपर जो है हम जो फैक्टर डिस्कस कर रहे हैं वो आपने देख लिया है कि नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स के लिहाज से हमने इसको देख लिया है, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स के लिहाज से। ठीक है, अब थोड़ा सा मज़ीद इसको देखें। नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन इस तरीके से, ये जो लंदन फोर्सेस हैं, लंदन फोर्सेस ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है साइज ऑफ द मॉलिक्यूल। जो है मॉलिक्यूल का जो साइज है इसके भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना साइज बड़ा होगा लंदन डिस्पर्सन फोर्स उतनी ज़्यादा होंगी। इस लिहाज से यहाँ देखें, इसका साइज छोटा है, इसका साइज बड़ा है। तो जितना साइज बड़ा होता जाता है लंदन डिस्पर्सन फोर्सेज उतनी ज़्यादा होती रहती है। इस तरीके से यहाँ देखें, इसका साइज छोटा है, इसका साइज बड़ा है। जितना आपके पास जो है साइज बड़ा होता जाएगा उतना लंदन डिस्पर्सन फोर्सेज ज़्यादा होंगी। यही आर्डर आपके यहाँ पर इनका मेल्टिंग पॉइंट का भी रहेगा और यही आर्डर इनका बॉइलिंग पॉइंट का भी रहेगा। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का आर्डर भी आपके पास यही रहेगा। यहाँ पर मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का आर्डर भी यही है। स्ट्रेंथ, फोर्स की जो स्ट्रेंथ का आर्डर भी यही है। इनको अच्छे तरीके से, क्यों, साइज़ के लिहाज से भी आप इसको देख सकते हैं। जितना साइज़ बड़ा होगा उतना लंदन डिस्पर्सन फोर्सेस ज़्यादा होंगी, उतना स्टेट के ऊपर भी फ़र्क आता है। अगर आप देखें हमारे पास ये स्टेट, ये गैस की हालत में है, फ्लोरीन, क्लोरीन भी गैस की हालत में है, लेकिन ब्रोमीन को देखें लिक्विड हालत में है, आयोडीन को देखें सॉलिड हालत में है।
जो स्टेट है, स्टेट वो भी इस पर डिपेंड करती है। यानी लंदन फोर्सेस जितनी ज़्यादा होती हैं, साइज जितना बढ़ जाता है स्टेट के ऊपर, स्टेट उतनी चेंज होगी, स्टेट चेंज होगी। इस लिहाज से अगर आप चेक करें तो ये फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है और आयोडीन है। ये गैस है, ये लिक्विड है और ये सॉलिड है। क्यों? इसमें लंदन डिस्पर्सन फोर्सेस, नॉन पोलर मालिक्यूल है, इसमें लंदन डिस्पर्सन फोर्सेस ज़्यादा है। जितना लंदन डिस्पर्सन फोर्सेस ज़्यादा होते जाएंगी उतना उनके दरमियान मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा, उतना उनकी स्टेट गैस से लिक्विड की तरफ जाएगी और लिक्विड से सॉलिड्स की तरफ जाएगी। तो इनको अच्छे तरीके से देखने कि नॉन पोलर मालिक्यूल्स के अंदर हमने इस चीज़ को चेक करना है और इन्हीं बातों को हमने दिमाग में रखना है। बात समझ आ रही है? तो इसको क्योंकि जितना याद रखें इलेक्ट्रॉन दूर होते जाएंगे ना न्यूक्लियस से, साइज़ बड़ा होता जाएगा, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर होते जाएंगे, उतना इंस्टैंटेनियस डाइपोल आसान बनेगा। जितना साइज़ बड़ा होता जाएगा, साइज़ बड़ा होता जाएगा, ऐसे साइज़ बड़ा होगा, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर होंगे, उतना आसानी के साथ इंस्टैंटेनियस डाइपोल बनेगा। ये डिस्टॉर्टनेस आसानी के साथ होगी। यानी आप देखेंगे कि जो डिस्टॉर्टनेस है यहाँ, इस तरीके की डिस्टॉर्टनेस, ये जो डिस्टॉर्टनेस है ये आसानी से बनेगी। और जितना ये डिस्टॉर्टनेस आसानी से बनेगी उतना डाइपोल जो है आसानी से बनेंगे। जितने इलेक्ट्रॉन दूर होते जाएंगे उतना डिस्टॉर्ट शेप आसानी से बिगड़ेगी इसकी और उतना डाइपोल आसानी से बनेगी। इतने साइज़ के ऊपर डिपेंड, मास के ऊपर इस तरीके से लंदन फोर्सेस जो हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास के ऊपर भी, मास ऑफ मॉलिक्यूल्स के ऊपर भी। जितना मास ज़्यादा होगा उतना लंदन डिस्पर्सन फोर्सेस भी क्या होंगी, ज़्यादा होंगी। यहाँ पर चेक करें, फ्लोरीन का एटॉमिक मास देख लें, क्लोरीन का एटॉमिक मास देख लें। फ्लोरीन का एटॉमिक मास आपके पास कितना है? 17। इसका कितना? 35.5। जितना मास ज़्यादा हो रहा है लंदन डिस्पर्सन फोर्सेज जितनी क्या हो रही हैं, ज़्यादा हो रही हैं। दूसरी चीज़ जो हमारे पास है जिसके ऊपर ये डिपेंड करता है वो है शेप ऑफ मॉलिक्यूल। शेप ऑफ मॉलिक्यूल, शेप ऑफ मॉलिक्यूल इसके ऊपर डिपेंड करता है। इसको साइज़ के नाम से भी याद कर लेते हैं। लेट्स सपोज मेरे पास ये एक मॉलिक्यूल है एक्स, इसकी शेप जो है स्फेरिकल है। मेरे पास ये मॉलिक्यूल है वाई, इसकी शेप जो है इस तरीके से स्फेरिकल नहीं है, थोड़ी ये गोल है और ये थोड़ी सी स्ट्रेट लाइन में इस तरह जा रही है, ऐसे शेप आ रही है। अब दोनों की शेप में फ़र्क है। ये जो स्फेरिकल है, जो स्फेरिकल है, जो गोल शेप रख रही है, इसका सरफेस एरिया कम है, इसका सरफेस एरिया कम है। यहाँ सरफेस एरिया जो है ज़्यादा है। इस लिहाज से अगर देखा जाए इनके दरमियान जब लंदन डिस्पर्सन फोर्सेस को हम देखेंगे, इधर ये लंदन डिस्पर्सन फोर्सेस यहाँ चेक करेंगे, लंदन फोर्सेस इधर, इनके दरमियान यहाँ एक गोल मैंने और भी ले रखा है एक्स, इनके दरमियान लंदन डिस्पर्सन फोर्सेस देखें। अगरचे दोनों के इलेक्ट्रॉन सेम है, इसके और इसके इलेक्ट्रॉन की तादाद सेम है, यहाँ जो इलेक्ट्रॉन की तादाद है, यहाँ जो इलेक्ट्रॉन्स की तादाद है वो सेम है। ये स्फेरिकल है, ये कुछ स्ट्रेट लाइन में इस तरह है, ऐसे स्ट्रेट लाइन में पड़ा हुआ है कोई मॉलिक्यूल, लेट्स सपोज। तो यहाँ लंदन डिस्पर्सन फोर्सेस स्ट्रांग होगी, यहाँ वीक होगी। लंदन डिस्पर्सन फोर्सेस का ऑर्डर ये रहेगा, लंदन डिस्पर्सन फोर्सेस का ऑर्डर ये रहेगा, इसको दिमाग में रख लें। तो शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स के ऊपर भी इसका बहुत ज़्यादा क्या होता है, डिपेंड पाया जाता है। मुझे थोड़ी जगह ज़रूरत पड़ेगी, इसको साफ़ करना पड़ेगा। अब इसको नोट कर लें, शाबाश, जल्दी से नोट कर लें, शाबाश, नोट कर लें। शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स के ऊपर इसका डिपेंड ज़्यादा है, याद रख लें। आपके पास जो है बड़ी ही मशहूर मिसाल है, आपकी किताब ने इसको दे रखा है शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स में। आप थोड़ा इसको चेक कर लें आसानी के साथ, कोई समझ आ जाएगी। शेप ऑफ मॉलिक्यूल में एग्जांपल में आपके पास ब्यूटेन जो है, ब्यूटेन, ब्यूटेन, जो ब्यूटेन आपके पास पाया जाता है, ब्यूटेन, ये
C4H10, C4H10, ये ब्यूटेन जो आपके पास पाया जाता है। इसकी दो हालतें हमें मिलती हैं, ब्यूटेन की दो हालतें हमारे पास पाई जाती हैं, एक है एन ब्यूटेन और एक है आइसोब्यूटेन। दो हालतें इसकी हमारे पास पाई जाती है, इसकी शेप में लिहाज से देखा जाए तो। एक हमारे पास एन ब्यूटेन है, एक हमारे पास आइसोब्यूटेन है। मैंने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के ऊपर तफसील लेक्चर दिए हुए हैं, यूट्यूब पर टाइप करें इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनिक कंपाउंड बाई केमिस्ट्री वाला, आपको मिल जाएगा। हाँ, या हाइड्रोकार्बन्स बाई केमिस्ट्री वाला, तफसील इस पर बात हो चुकी है। एन ब्यूटेन है या आइसोब्यूटेन है। एन ब्यूटेन में क्या होता है कि नंबर ऑफ कार्बन स्ट्रेट चेन में है। आइसोब्यूटेन में क्या है कि नंबर ऑफ कार्बन जो हैं इस सूरत में पाई जाती हैं। ये आइसोब्यूटेन, हर कार्बन 4 बॉन्ड पूरे करता है, तो यहाँ CH3 लगा दो, यहाँ CH2, यहाँ CH2, यहाँ CH3, इधर CH3, CH3, CH3। अब ये जो स्ट्रेट चेन होती है ये इस तरह फैली होती है, और जो ब्रांच चेन होती है ऐसे, ये एक दूसरे के करीब करीब होती है। इसका साइज़ कम होता है, इसका साइज़ ज़्यादा है, इसका साइज़ कम होता है। इस लिहाज से अगर हम इनके बॉइलिंग पॉइंट को चेक करें, एन ब्यूटेन का बॉइलिंग पॉइंट आ रहा है 272.5, 272.5 एन ब्यूटेन का। इसका जो बॉइलिंग पॉइंट आ रहा है 272.5, इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना आ रहा है 261 पॉइंट समथिंग है, 261.3 आ रहा है। ये केल्विन में बात चल रही है, ये पॉइंट है दरमियान में। अब दोनों के बॉइलिंग पॉइंट को देखे से डिफरेंट आ रहे हैं, इसका ज़्यादा इसका कम। क्यों? इसका साइज़ बड़ा है, इसका साइज़ छोटा है। अगर ये दोनों का मॉलिक्यूलर मास सेम है, इसका और इसका दोनों का मॉलिक्यूलर मास सेम है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, तो मॉलिक्यूलर मास सेम है, तो इस वजह से जो है हम देखते हैं इसका साइज़ बड़ा है, इसका साइज़ छोटा है। इसमें लंदन डिस्पर्सन फोर्स है स्ट्रांग, इसके लंदन डिस्पर्शन फोर्स स्ट्रांग, इसके लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस वीक होंगे। इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा, इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। बॉइलिंग पॉइंट के लिहाज से इसका ऑर्डर ये रहेगा। इसके लिए अगर हम नाम दें तो इसको हम नंबरिंग कर सकते हैं। यहाँ से आप इसको चेन ले लें ऐसे, ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3। नोमेनक्लेचर बाई केमिस्ट्री वाला लिखे, नोमेनक्लेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन बाई केमिस्ट्री वाला बात हो चुकी है। 2 के ऊपर मिथाइल, इसको 2 मिथाइल प्रोपेन का भी नाम दिया जाता है, 2 मिथाइल प्रोपेन। तो साइज के ऊपर भी डिपेंड किया जाता है। तो एमसीक्यूज के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रॉन सेम हो जाए, मास सेम हो जाए, तो हम साइज को देखते हैं। तो ये वंडर वाल फोर्सेस हैं, इसके ऊपर थोड़ी सी बात हमने करनी थी, कर ली। इसको नोट कर लें, शाबाश, नोट कर लें। लंदन फोर्सेस आपके सामने चुके, नोट कर लें। उम्मीद है आप लोग को हमारा आज का लेक्चर पसंद होगा। आपका हमारा प्यारा सा साथ है केमिस्ट्री वाला के नाम से, बस बने रहें, जुड़े रहें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों को खुश रखे।